एक बार फिर से मुस्लिम बेटियों पर सवाल शुरू हो गया है। ये हिजाब पहनेंगी तो हम भगवा शाल पहनेंगे। शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर से हिजाब वर्सेस भगवा शाल का मुद्दा गरमाने लगा है और यह खबर कर्नाटक से आ रही है। दोस्तों, हिजाब को लेकर मुद्दा पिछले साल भी काफी गरमाया था और अभी हाल ही में मुंबई में भी हिजाब वाली लड़कियों को कॉलेज के अंदर बैठने तक नहीं दिया गया था। अब ड्रेस कोड का सवाल है और साथ ही साथ जिन लोगों ने प्रदर्शन शुरू किए हैं भगवा शाल वर्सेस हिजाब का, दोस्तों वो आपको सुनना चाहिए। एक बार फिर से मुस्लिम बेटियों के सम्मान पर हिजाब पर सवाल शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, हर जगह से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। अब जो खबरें हिजाब को लेकर आ रही है वो कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के एक कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों का हिजाब पहनकर आना हिंदूवादी सोच के छात्रों को बुरा लगता है। उन लोगों ने कहा कि अगर मुस्लिम अपनी पहचान लेकर के कॉलेज के अंदर लड़कियां हिजाब पहनकर आएंगी तो हम उसके बदले भगवा शाल ओढ़कर आएंगे और फिर शासन और प्रशासन हमें रोकेगा तो इसका जो नतीजा होगा वो बुरा होगा। अब इसको लेकर कर्नाटक में एक बार फिर से बवाल और सवाल शुरू हो गया है। मुस्लिम बेटियों का कहना है कि हम अपना हिजाब नहीं उतारेंगे क्योंकि हिजाब किसी भी चीज़ में बाधा नहीं डालता है, बल्कि ये हमें मजबूत और मजबूत बनाता है और हम हिजाब के साथ ही शिक्षण संस्थानों में आएंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन हिंदूवादी सोच के जो छात्र हैं उन्हें लगता है कि मुस्लिम लड़कियां अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर रही हैं, इसलिए हिजाब पहनकर आ रही हैं, इसलिए वो भी कॉलेज के अंदर कैंपस के अंदर भगवा शाल ओढ़ करके आ रहे हैं। और एक तरफ नारेबाजी का भी सुना जा रहा है कि नारेबाजी की जा रही है। दोस्तों, ये नवभारत की एक रिपोर्ट है। ये हिजाब पहनेंगी तो हम भगवा ओढ़ेंगे। कर्नाटक के कॉलेज में फिर छिड़ा धार्मिक पोशाक का संग्राम। एक बार फिर हिजाब विवाद का मुद्दा गरमाने लगा है। मामले कॉलेज और स्कूल के लड़के शिक्षण संस्थान के जो ड्रेस कोड और धार्मिक पहचान की बहस को लेकर एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से मुसलमान बेटियों पर हिजाब को लेकर कई ऐसी खबरें आई हैं, अभी हाल ही में मुंबई में जो विवेक विद्यालय थे वहाँ पर भी बेटियों को हिजाब के अंदर आने पर रोक लगा दी गई थी। कितनी जद्दोजहद के बाद उन बेटियों का आज लिखित कॉलेज ने दे दिया कि हाँ, अब अपने हिजाब के साथ, अपने नकाब के साथ हमारे कॉलेज में आ सकती हैं। यानी लड़कियों ने अपना अधिकार पाने के लिए इतनी जद्दोजहद की थी कि अनशन पर भी आ गई थी, भूख हड़ताल भी 3 दिन से कर रही थी, पुलिस केस भी हुआ, 6 छात्राओं पे मुकदमा भी हुआ। लेकिन आज ये छात्राएं अपने अधिकार और संविधान और अपने सम्मान को पा चुकी हैं और प्रशासन भी और जो कॉलेज था इन्होंने अथॉरिटी दे दी कि हाँ, आप अपने कॉलेज, हमारे कॉलेज में आप हिजाब और नकाब के साथ आ सकती हैं और पढ़ाई कर सकती हैं। वहीं आज कर्नाटक में जो हुआ दोस्तों, बेहद शर्म की बात है। जहाँ पर लड़कियां हिजाब में कैंपस के अंदर आती हैं तो वहीं हिंदू लड़के उन्हें देख नहीं पाते हैं और उनसे बदतमीजी नहीं कर पाते, इसलिए उन लड़कियों का नकाब उतरवाने के लिए, नकाब में जो लड़कियां आ रही हैं उनको छेड़छाड़ करने के लिए ही उनके कपड़े, उनके पोशाक के उनसे भेदभाव किया जा रहा है और कैंपस में भगवा ड्रेस पहनकर आ गए और कह दिया कि ये जो अगर ये अपने धर्म की चीज़ें पहनकर आएंगी तो हम भी अपने धर्म की चीज़ें पहनकर आएंगे। दोस्तों, संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जिसने कहा कि जिस देश में आप हैं, भारत में हैं, तो आपको उसके अधिकार, अपने धर्म के हिसाब से आप कुछ भी पहनिए, खाइए, ओढ़िए, कुछ भी करिए। ये कॉलेज है, ना कि कोई ड्रेस कोड है कि ड्रेस कोड में ही आपको आना ज़रूरी है। लड़कियां अपने आप को नकाब और हिजाब में महफूज समझती हैं और नकाब और हिजाब में ही न जाने कितनी लड़कियों ने जज की डिग्री ली, न जाने कितनी लड़कियों ने डॉक्टर की डिग्री ली, न जाने कितनी लड़कियां पायलट बनी, न जाने कितनी लड़कियां साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं और यहाँ तक कि चांद पर भी जाने को तैयार हैं। तो फिर हिजाब कैसे बाधा बन गया? हिजाब नहीं, ये सोच बाधा है। जिन लड़कियों को कहा जा रहा है कि ये हिजाब में आ रही हैं और ये अपनी धर्म को प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो ये हिंदूवादी सोच को उजागर करता है कि अगर लड़कियां अगर इनके कंपटीशन में उतरती तो बात सोची जाती कि हाँ, हो सकता है कि लड़कियों के कोई कंपटीशन में हो। जब लड़कियां अपने सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और मंगलसूत्र के साथ स्कूल कॉलेज में आ सकती हैं,
क्रॉप टॉप, फटी हुई जीन्स, खुले कपड़ों में कॉलेज आ सकती हैं, तो उन लड़कियों से लोगों को चिंता क्यों? जो लड़कियां खुद को हिफाजत में रखती हैं, नकाब पहन कर आ रही हैं, हिजाब पहन कर आ रही हैं, इसलिए तुम्हें तकलीफ है क्योंकि वो हर जगह से पैक हैं, उनके कोई भी अंग दिखाई नहीं पड़ रहे, इसलिए तकलीफ है। दोस्तों, ये तो एक बहाना है, क्योंकि अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें संविधान के बारे में पता है और अधिकार के बारे में पता है। आर्टिकल 25, 26 यही कहता है कि आप अपने अधिकार से पहनिए, ओढ़िए, खाइए, पीजिए, पढ़िए, लिखिए, ये आपका अधिकार है और ये अधिकार संविधान ने दिया है। नवभारत की टाइम्स बहुत कुछ कहती है दोस्तों। इन दिनों हिजाब को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। हिंदू नेता कहते हैं कि मुसलमान की 10-10 लड़कियां लेकर आओ तो तुम्हें नौकरी देंगे। मुस्लिम लड़कियां कौन है? वही हिजाब वाली लड़कियां। तो इस तरह से नवयुवाओं को, हिंदू युवाओं को बलगलाया जा रहा है। उस बलगलाने का ये नतीजा है कि आज हिजाब वाली लड़कियों को देखकर इन्होंने भगवा ओढ़ लिया। होड़ा तो ना। देखिए दोस्तों, मुसलमान और इस्लाम बहुत कुछ सिखाता है। जिन लड़कियों के सीने पर दुपट्टा होना चाहिए, इस्लाम ने आज उन हिंदूवादी सोच के लड़कों को सीने पर दुपट्टा उड़वा दिया। ये है इस्लाम। भले से उसका तर्ज, उसका मतलब आप गलत निकाले, लेकिन मुसलमान लड़कियों को देखकर लड़के भी दुपट्टा ओढ़ने लगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। खैर छोड़िए दोस्तों, आगे मैं आपको बताती हूँ कि कर्नाटक की फिजाओं में एक बार फिर हिजाब विवाद की गर्मी महसूस की जा रही है। हावेरी जिले के सीज बेलड सरकारी फास्ट गेट कॉलेज में मंगलवार को माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब हिंदू छात्र गले में भगवा शाल डालकर क्लास के अंदर पहुंच गए। यह कदम कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब में उठाया गया था। छात्रों ने साफ कह दिया कि अगर कॉलेज में हिजाब को मंजूरी मिलेगी तो हम भी भगवा शाल ओढ़ कर आएंगे। बेहद आइए, भगवा शाल ओढ़ कर आइए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुस्लिम लड़कियां अगर हिजाब में हैं तो हिंदूवादी लड़कों को भी शॉल और दुपट्टा पहनना चाहिए, इसलिए वो पहन कर आ रहे। तो इसमें बुरी बात क्या है? मुस्लिम लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं, आप पैक होकर आइए, आप कैसे भी आइए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इनका जो अधिकार है, ये अधिकार इनको अब इनके धर्म ने दिया है, इनके संविधान ने दिया है और बाबा साहब के संविधान ने दिया है। दोस्तों, नवभारत में ही लिखा हुआ है कि हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं ने इन्हें धार्मिक परंपरा और व्यक्तिगत पहचान का हिस्सा बताया। उनका कहना है कि वे किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहती, बल्कि सिर्फ अपनी पढ़ाई का अधिकार मांग रही हैं। ये पढ़ाई का अधिकार मांग रही हैं और ये कहती हैं कि हम अपने हिजाब के साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हम हिजाब नहीं उतारेंगे। वही कॉलेज कैंपस का कहना है, कॉलेज मैनेजमेंट का कहना है कि इस मामले को बैठकर हल किया जा सकता है, इस विवाद को बढ़ाया ना जाए और इस मामले पर इसको जल्दी ही हल निकाल दिया जाएगा। और रही बात मुसलमान लड़कियों को देखकर लोगों की भावनाओं के आहत हो जाना और फिर उनके हिंदूवादी सोच के लड़कों और छात्रों के गले में भगवा शाल लेकर आना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अच्छी बात है। अगर लड़कियां कम कपड़े पहने और उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो यही हिंदूवादी लोग कहते हैं कि उन्होंने कपड़े कम पहने थे, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन जहां मुस्लिम लड़कियां हिजाब और नकाब में होती हैं, उससे भी इन्हें दिक्कत है कि ये और किसी विवाद को अंजाम नहीं दे पाते हैं, इसलिए इनको गलत लगता है कि हिजाब पहनना, कि अगर मुस्लिम लड़कियां कॉलेज के अंदर हिजाब नकाब पहन कर आएंगी तो ये भी भगवा शाल ओढ़ कर आएंगे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।